चलिए। ओम शिव ओंकारा जय जय हर शिव ओंकारा। ओम शिव ओंकारा जय जय शिव ओंकारा। ओम शिव ओंकारा जय जय हर शिव ओंकारा। ओम शिव ओंकारा जय 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 शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा हर 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 महादेवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा हर 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 देवा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा हर 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 महादेवा। ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवा हर 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 महादेवा। ओम शिव ओंकारा जय जय हर शिव ओंकारा। ओम शिव ओंकारा जय जय हर जय हर शिव ओंकारा। ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय हर 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 महादेवाय। ब्रह्मा ब्रह्मा विष्णु सदा शिवाय हर 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 महादेवा। ओम शिव ओंकारा जय जय हर शिव ओंकारा। ओम शिव ओंकारा जय 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 शिव हर शिव ओंकारा। बोल बाके बिहारी लाल की जय। जय। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री परमात्मे परमात्माय नमः। नमः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिताम् ओम ओम पार्थाय पार्थाय प्रतिबोधिताम् प्रतिबोधिताम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता नारायणेन स्वम् भगवता व्यासेन गतितां पुराणमुनिना व्यासेन पुराण मुनिना मध्ये महाभारतम् मध्ये भारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् अद्वैतामृतवर्षिणीम् वर्षिणी भगवतीम् अष्टादशाध्यायनीम् भगवती भगवती एकादशायनी दशायनी अम्ब त्वाम् अनुसन्दधामि अम्ब अं त्वामस्मि त्वामि भगवद्गीते भवद्वेषिणीम् भगवते भगवद्गीता भवदेष्णीं। नमोऽस्तु ते व्यास विशालबुद्धे नमस्ते नमोस्तुते बुद्धे पुल्लारविन्दायत पत्रनेत्र पुल्लायंत नेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णः येन त्वे पूर्णः पूर्ण प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रज्वालितो ज्ञानमया प्रदीपः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताये प्रपन्नपारिजाताय प्रपन्नप्राय स्तोत्रवेत्रैकपाणये स्तोत्रवेत्रपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय कृष्णाय गीतामृतुहे नमः। गीतामृते नमः। वसुदेवसुतं देवं वसुदेवसुदेवं कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनम् कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दम् देवकी आनन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुम् कृष्णं कृष्ण वन्दे जगद्गुरुं। भीष्मद्रोणतटा जयद्रथजला भीष्मद्रोणतटा गान्धारनीलोत्पला गान्धारी लोकपला
शल्ये ग्राहवती कृपेण वहिनी शल्ये कृपेणवेनी कर्णेन वेलाकुला कर्णेन वेलाकुला लाकुला अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा अश्वत्थाम विकर्ण घोरमकरा दुर्योधन वर्तिनी दुर्योधन दुर्योधन वर्तनी सोतीर्णा खलु पांडवैरण नदी सोतीर्णा खलु सोतीर्ण पांडव कैवर्तकः केशवाः हे वर्त केशवः केशव पाराशरे वचा सरोजममलम् पराशरय सरोजममलम् गीतार्थगन्धोत्कटम् गीतार्थगन्धो कटम नानाख्यानकेसरम् हरिकथा नान्य केशरी कथा संबोधना बोधितम् संबोधना बोधितम लोके सज्जन षट्पदैररः लोके सत्पदैररः ते पिये मानं मुदा पेपे मानवता भूयात् भारत पंकजं कलिमल भूया भारत पंकज कलिमल प्रध्वंसी न श्रेयसे प्रेयसे मूकं करोति वाचालम् मुखं करोति वाचालं पंगुं लंघयते गिरिम् पंगुं लंघयते पंकुल गिरे यत्कृपातमहं वन्दे यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवम् परमानन्दं माधवं शान्ताकारं भुजगशयनं शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं विश्वधरं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगीभिर्ध्यानगम्यं योगी वन्दे विष्णुं भवभयहरं वन्दे भव्य सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथ यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्रमरुतः यं ब्रह्मा वरुणेन्द्र स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तेवैर् सुन्वन्ति दिव्यैस्तवैः येस्ते वेदैः साङ्गपत्क्रमोपनिषदैर् वेदे वेदैः गायन्ति यं सामगाः गायन्ति यं सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा ध्यानावृत्सा पश्यन्ति यं योगिनो पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुषुरासुरगुणा यस्य विदुषुरगुणा देवाय तस्मै नमः देवाय तस्मै तस्मै नमः नमः देवाय तस्मै नमः देवाय देवाय नमः तस्मै नमः ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री ओम श्री परमात्मने नमः। परमात्माय नमः। तो पिछली बार हमने 13वां अध्याय शुरू कर लिया था और 13 अध्याय के हमने 6 श्लोक किए थे। तो ये पहला पार्ट था 13वें अध्याय का। तो इसमें भगवान ने बताना है कि क्षेत्र क्या है, क्षेत्र भी शरीर क्या है, क्षेत्रज्ञ कौन है, इसको जानने वाला कौन है। फिर इसके बाद भगवान ने बताना है ज्ञान क्या है। फिर उसके बाद बताना है उन्होंने कि ज्ञान के द्वारा किसे जाना जाता है, वो कौन है, कैसा स्वरूप है उसका। फिर उसके बाद भगवान ने प्रकृति और पुरुष के बारे में बताना। तो पहला हमने किया था शरीर क्या है। तो शरीर में भगवान ने बताया कि शरीर 24 तत्वों का बना हुआ है। 5 महाभूत, अग्नि, जल, वायु, आकाश, पृथ्वी, 5 ज्ञान इंद्रियां, 5 कर्म इंद्रियां और 5 उनके विषय, 15 और 5 20, एक मन, और फिर
अहंकार, जब आदमी अपने आप को मैं समझने लग जाता है, और बुद्धि जो कि ठीक गलत का निर्णय करती है। और 24वां तत्व है अव्यक्त। अव्यक्त प्रकृति के गुण, कोई रजोगुणी है, कोई तमोगुणी प्रधान है, कोई सतोगुणी प्रधान है। ऊपर से नहीं दिखता ये चीज, व्यवहार में दिखती है। कोई आदमी बड़ा गुस्से वाला है, रजोगुणी। कोई आदमी बड़ा आलसी है, तमोगुणी। कोई आदमी सिर्फ अच्छे अच्छे कर्म करना चाहता है, सतोगुणी। तो ये दिखता नहीं है, ये आपके अंदर है। तो ये 24 तत्व जो हैं, ये आपका मनुष्य का शरीर है। और शरीर आपसे अलग है। जब भगवान ने शुरू में कहा इदम शरीरम कौन्ते, यह शरीर, यह मैं नहीं हो सकता, मैं यह नहीं हो सकता। ठीक है। तो यहाँ फिर उसमें भगवान ने 7 इसके विकार भी बताए थे। विकार होते हैं दोष। तो 7 दोष क्या है इस शरीर के? इच्छा, द्वेष, सुखम दुखम, संघात, चेतना वृत्ति। जब मनुष्य शरीर में आता है तो विषयों में जब जकड़ा जाता है, तो फिर उसे इंद्रियों और विषयों में का वो इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। आंख की इच्छा, नाक की इच्छा, कान की इच्छाएं, ये इंद्रियों की इच्छाएं शुरू हो जाती हैं। और जब वो चीजें नहीं मिलती तो फिर मन में द्वेष भर जाता है। सुखम दुखम, जब ये चीजें मिल जाती हैं तो आदमी सुख महसूस करता है, नहीं मिलती दुख का महसूस करता है। फिर वो अपने आप को शरीर मानता है। संघात, संघात होता है शरीर। तो जब आप अपने को आपको शरीर मानने लग जाते हैं तो आप शरीर से प्यार करते हैं, अपने आप को शरीर ही समझते हैं, और दूसरे शरीरों से भी प्रेम या द्वेष करने लग जाते हैं। चेतना धृति, चेतना आपकी शुद्ध है, सच्चित आनंद है। लेकिन जब चेतना शरीर में आ जाती है तो वो दूषित चेतना हो जाती है, वो अपनी असलियत भूल जाती है। फिर 7वां विकार है धैर्य, धृति। जब जीवात्मा शरीर में होता है तो हमेशा विचलित रहता है। सुख ज्यादा आ जाए तो उसे डर लग जाता है, कहीं ये कोई छीन ना ले, चोरी ना हो जाए, गड़बड़ ना हो जाए। दुख आता है तो वैसे ही विचलित होता है। तो धैर्य शक्ति उसकी खत्म हो जाती है। सुख दुख में वो विचलित होता रहता है। और ये आप समझ लो, ये भगवान का स्वयं का दिया हुआ ज्ञान है। आज तक ये चैलेंज नहीं हुआ और आगे भी किसी का बाप चैलेंज नहीं कर पाएगा। तो शरीर अलग है, आत्मा अलग है। और जितने विकार है ये सब शरीर के विकार है। आत्मा तो सत्य चित आनंद होती है, सच्चिदानंद, सनातन। सनातन मतलब हमेशा नई, पुरानी कभी होती नहीं। चैतन्य, पावर हाउस, आनंद, आनंद सुख। ये मैंने पहले भी आपको बताया था कि हर चीज के जोड़ा होता है। सुख दुख, जन्म मृत्यु, आनंद का कोई जोड़ा नहीं है। आनंद आनंद ही है, उसका कुछ उल्टा नहीं। सुख का दुख है, आनंद का संस्कृत हिंदी किसी भी डिक्शनरी में इसका कोई विपरीत होता ही नहीं। ठीक है। तो अभी तक हमने शरीर जान लिया और शरीर के विकार जान लिए। अब भगवान बताएंगे कि ज्ञान क्या है। ज्ञान बेसिकली क्या होता है? ज्ञान वो साधन होता है जिसके द्वारा किसी को जाना जाए। तो जब हम अध्यात्म में आते हैं तो ज्ञान केवल एक ही है, आत्मा को जानना, परमात्मा को जानना। वो कैसे जाने जाएंगे? वो ज्ञान की भगवान ने 20 सीढ़ियां बताई हैं। ये हैं 7, 8, 9, 10, 11, 1, 2, 3, 4, 5 श्लोक। पांचों श्लोक इकट्ठे ले लेते हैं, फिर एक एक करके बोलेंगे। तो ज्ञान की ये 20 सीढ़ियां हैं। तो एक एक सीढ़ी करके जब आप 20वीं सीढ़ी पे जाओगे
तो आपको वो जो परमेश्वर है जिसको हम जानना चाहते हैं उसे आप जान जाओगे। ठीक है। अमानित्वम अदम्भित्वम अमानित्वा अमानितो अदम विद्वम अहिंसा शांतिर आर्जवम महिंसा अहिंसा शांति आर्जवम आचार्य उपासनम शोचम आचार्य शोचम सोचम स्थैर्यम आत्म विनिग्रह धैर्य आत्मा विनिग्रह इंद्रियार्थेषु वैराग्यम इंद्रिया वैराग्यम अनहंकार एव च अहंकार अहंकार एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि जन्म मृत्यु चावादि दुख दोषा अनुदर्शनम दोषा अनुदर्शनम जन्म आसक्तिर अनभिष्वंगः आशक्ति भीषुम पुत्र द्वारगृह आदिषु पुत्रदार आदिषु नित्यं च संचित्तत्वम् नित्यं चित्तत्वम् इष्ट अनिष्ट उपपत्तिषु मिष्ट निष्ठ अपि पतिषु मयि च अनन्य योगेन मयि चान्यय योगेन भक्तिर् अव्याभिचारिणी भक्त्या व्यभिचारिणी विविक्त देश सेवित्वम् विवेक देशस्य अरतिर्जन संसदि अरति संसदि अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम् अज्ञान नित्यत्वं तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम् दर्शनम् एतत् ज्ञानम् इति प्रोक्तम् एतेन अज्ञानम यत् अतो अन्यथा। यथा तो यहाँ तक भगवान ने ज्ञान की 20 सीढ़ियां बताई, ज्ञान के साधन क्या हैं वो बताए। पहले मैं एक क्वेश्चन पूछ लूं। हाँ बाबा। तो जैसे यहाँ पे आपने पढ़ा प्रोक्तम अज्ञानम, हाँ आई एम ट्राइंग टू अंडरस्टैंड कि आपने इसको प्रोक्तम ज्ञानम क्यों नहीं पढ़ा, प्रोक्तम अज्ञानम क्यों है ये? हाँ, ये लास्ट लाइन पूरी है। एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम। प्रोक्तम होता है कहना, एतत् मीन यह जो ऊपर मैंने कहा ये सब ज्ञान है। अच्छा, ठीक है। अज्ञानम यत् अतो अन्यथा, इसके अलावा जो भी है सब अज्ञान है। ये फिर आपको पता कैसे कि यहाँ पे ये अज्ञान बोलना है, ज्ञान नहीं बोलना? ये संस्कृत तो फिर सीखनी पड़ती है ना भाभी। वो ग्रामर है ना उसकी। अच्छा दैट इज व्हाट द ग्रामर इज। तो एतत् ज्ञानम इति प्रोक्तम, ये जो कहा गया ऊपर ये सारा ज्ञान है। अज्ञानम यत् अन्यथा, इसके अलावा जो भी है वो अज्ञान है। ज्ञान इतना ही है जो ये ऊपर बताया। अब एक एक करके हम लेंगे। सबसे पहला है जी अमानित्वम। मान्यता क्या होती है? इज्जत में अपनी वो मतलब इज्जत की इच्छा करना, मान्यता। और अमानता क्या है? इज्जत वगैरह की कोई परवाह मत करना। भाई कहीं जाते हैं, मान के जाते हैं कि हमारी वहां बड़ी इज्जत होगी, लेकिन इज्जत नहीं, किसी ने पूछा भी नहीं, विचलित हो गए नहीं हो गए। तो अमानितम, मान्यता का ना होना, ये पहली सीढ़ी है। हम दूसरों को मान दें, दूसरों से मान की अपेक्षा ना करें। हम जब तक देह आत्म बुद्धि रहते हैं, अपने आप को शरीर समझते हैं, दूसरों से मान पाने की इच्छा करते रहते हैं कि शरीर को मान दिया जाए, तुम्हारे कपड़े कितने सुंदर हैं, आईब्रोज कितनी अच्छी हैं, आज तो तुमने शेव बड़ी अच्छी की है। यही सम्मान है और इसकी हम इच्छा करते हैं। मानता की इच्छा ना होना ये ज्ञान की पहली सीढ़ी है, और 20 के बाद बाकी सब ज्ञान। ये 20 आएंगे सारे। ठीक है।
तो इसमें भगवान का ये कहना है अमानित्वम, विनम्रता ही ज्ञान है। मान का ना होना मीन्स विनम्रता। आपके आचरण में विनम्रता कब आती है? जब आपकी आपकी किसी ने भी वो इज्जत नहीं की, लेकिन तब भी आप शांत है। तो अमानित्वम का एक सिनोनिमस विनम्रता भी कह सकते हैं, कि कुछ भी हो जाए हमारा भाव विनम्र ही रहता है। किसी ने हमें पूछा नहीं पूछा, हम विनम्र। तो मानता की इच्छा ना होना, ये ज्ञान की पहली चीज। आगे है अदम्भित्वम। दंभ होता है जो हम नहीं हैं वो अपने आप को बताएं। भैया आप मेरे यहाँ आओ और मैंने आपको बता रखा है मैं तो बड़ा करोड़पति हूं, तो आप मेरे से उसी तरह का बिहेवियर एक्सपेक्ट करोगे ना। तो मुझे पता है यार अतुल ने 4 दिन तो आना है, किराए पे एक मर्सिडीज ले ली, भाई साहब ये मेरी है। ये दंभ है, जो मैं नहीं हूं वो अपने आप को बताना। अब कई दफा लोग कीर्तन में जाते हैं, मंदिर जाते हैं, बड़ा जोर जोर की हाथ जोड़ते हैं, मत्थे टेकते हैं कि लोग उन्हें देखें और कहें वाह जी वाह कितने बड़े भक्त साहब आ गए। पैसे भी 500 रुपये देने हैं, पेटिका में डालने हैं, उसमें दान पेटिका में, तो सबको दिखा दुखू के डालने हैं, सब देख के भी हाँ देख रहे हैं ना सब कि भाई मैं 500 रुपये दे रहा हूं। ये दंभ है। जो आप नहीं है वो अपने आप को दिखाना दंभ है। एक इसमें छोटा सा वो आता है एक ना, ये जैसे अभी रमजान का महीना चल रहा है, पता है ना? हाँ, पता। हम्म, हाँ। तो रमजान में क्या होता है कि जब आप रोजा रखते हैं तो आप अपनी थूक भी अंदर नहीं ले जा सकते। नियम ये है, बिल्कुल पानी नहीं पीना, कुछ नहीं खाना, और फिर वो शाम को वो खजूर वजूर से अपना वो रोजा तोड़ते हैं जैसा भी है। लेकिन जितने टाइम रोजा का पीरियड है, नियम ये है कि आपने अपना सलाइवा मुंह का जो वो है, हाँ सलाइवा भी अंदर नहीं ले जाना। अब लोग रख लेते हैं साहब वो 10 रोजे रख लिए, 30 रोजे रख लिए। तो एक मौलाना जी थे अपना, तो सब उनको बड़ा वो कहते थे कि बहुत बड़े ये वो हैं अल्लाह के, वो हैं पैगंबर से जो भी है। अब वो क्या करते थे, रोजे रखे तो जाते नहीं थे उनसे, प्यास बड़ी लगती थी, लेकिन वो रोजे रखने पड़ते थे, लोगों के सामने भी दिखाना है कि भाई मैं बहुत बड़ा हूँ। तो क्या करते थे, वो सवेरे नहाने जाते थे ना, तो जब अंदर वो डुबकी लगाते थे तो अंदर खूब सारा पानी पी लेते थे चुपचाप नदी का, और अपना वो काम चल रहा था। अब एक दिन क्या हुआ, अब उन्होंने पानी पिया था, एक छोटी सी मछली अंदर गले में अटक गई। तो बाहर आए तो बड़ा खांसे वासे ये वो फलाना। तो मतलब मजाक की बात है कि ये दम्भ आचरण है, कि जो मैं नहीं हूं वो मैं बताऊं, लोगों के सामने मैं बताऊं मेरा बहुत बड़ा घर है, मेरा बड़ा ये है वो है। तो जो है आपको ही बताओ। अदम्भित्वम, दंभ का ना होना। जब आगे आ लग जाता है तो उसका ऑपोजिट अमानित्वम, मानता का ना होना। अदम्भित्वम, दंभ का आचरण ना होना। ये ज्ञान की दूसरी सीढ़ी। तीसरी अहिंसा। अहिंसा को शास्त्र जो है ना 3 चीजों में, इसके 3 पार्ट कहता है। कायिक, मानसिक, वाचिक। कायिक हिंसा, किसी को थप्पड़ मारना, किसी की जान ले लेना, कायिक मैंने शारीरिक, शारीरिक हिंसा। दूसरी है मानसिक हिंसा, मन से किसी को गालियां देना। ऊपर से तो ठीक है, लेकिन मन से ये बड़ा गंदा आदमी है, बड़ा ये है, उसके बारे में उल्टे पुल्टे सब बातें कर, ये भी एक तरह की हिंसा है। तीसरी है वाचिक। वाचिक मैंने बोल के किसी को गाली देना, डांटना, अपशब्द कहना, ये भी उसके प्रति हिंसा है। देख अतुल, शास्त्र ये कहता है
ये जितने लोग मीट वीट खाते हैं ना, शास्त्र ये कहता है कि भाई हर जीव जो है ना जीवन में कुछ ऊपर उठता है, उसकी चेतना ऊपर उठती है। पत्थर से शुरू होता है, घिसते घिसते मिट्टी बन जाता है, मिट्टी से पौधे बन जाता है, फिर पौधों से वो आगे कीड़े मकोड़े बन जाता है, धीरे धीरे फिर बाकी पशु योनि में जाता है। 84 लाख योनियां सारी ऐसे कवर करता करता वो मनुष्य योनि तक पहुंचता है। तो हर जीव हर जीवन में कुछ ना कुछ प्रगति करता है, और मनुष्य जीवन में भी आके धीरे 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 किसी जन्म में वो गीता पढ़ता है, किसी जन्म में रामायण पढ़ता है, धीरे धीरे अपने आप को शुद्ध बनाता चला जाता है, और फाइनली एक दिन अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति पे पहुंचता है। तो आप जब किसी जानवर को मार देते हैं तो आपने उसकी प्रगति रोक दी। भाई जैसे ये कहते हैं मनुष्य जीवन से पहले शास्त्र ये कहता है गाय का जीवन मिलता है। गाय उतनी ही सेंसिटिव होती है जितने आप हैं, इसलिए गाय को हमेशा हमारे सनातन धर्म में पूजा जाता है, क्योंकि गाय की सेंसिटिविटी जो है वो बड़ी भयानक है। वो आपके दुख अपने ऊपर ले लेती है। से ये पता लगे जो मुझे रोज खाना खिला रहा है, चारा खिला रहा है, इसे कोई दुख है, वो इतनी सेंसिटिव होती है कि आपके दुखों को अपने ऊपर ले सकती है। अब गाय को आपने मार दिया तो उसकी चेतना मनुष्य तक नहीं पहुंची, ये अगले जन्म उसे मनुष्य, उसे दोबारा गाय का जन्म लेना पड़ेगा, ओहो। और जितने दिन उसके बचे हैं उसे दोबारा वो जीने पड़े। मतलब यार ये ऐसी बातें हैं जो कोई बता ही नहीं सकता। या आप जो बकरे वकरे कटेंगे रमजानों में, ये समझो उनकी आध्यात्मिक प्रगति रुक गई उस जीव की। अब उसकी अगर 20 वर्ष आयु थी, आपने 10 वर्ष में उसे काट दिया, उसे 10 वर्ष के लिए फिर दोबारा बकरा बन के आना पड़ेगा। ये शास्त्र का नियम कहता है शास्त्र। तो अहिंसा ये ज्ञान की तीसरी सीढ़ी। हिंसा के आगे आ लग गया, हिंसा ना करें। जैन धर्म का तो मेन वाक्य यही है, अहिंसा परमो धर्मः। या वो तो कहती है हमारा परम धर्म ही अहिंसा है। आज हमारे यहाँ वो अहिंसा रेस थी, सामने हमारे स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स है ना, तो जैनियों ने आज अपना बड़े 700-800 लेडीज बुलाई रखी थी, इनाम इनाम रखे हुए थे, तो उसका नाम था अहिंसा रेस। तो www.ahinsarees.com उस पर अपना वो लॉग इन करो और उसके बाद रेस में आ जाओ। तो टी शर्ट पता नहीं क्या क्या दे रहे थे, सब बांट बांट रहे। तो जैन धर्म का तो परम वाक्य ही यही है, अहिंसा परमो धर्मा। तो अहिंसा ही सबसे बड़ा धर्म। और ये मैंने आपको बता दिया, अहिंसा सिर्फ शारीरिक नहीं होती, अहिंसा वाचिक भी है, अहिंसा मानसिक भी है। मानसिक। वैसे एक बड़ी अच्छी बात बताऊं मैं कलयुग की, मेरे को वो श्लोक पता नहीं, वो भूल गया है श्लोक क्या है, वैसे वो रामचरितमानस का है। कलयुग में भगवान ने छूट दे रखी है, भाई जब तक आप मन में, मैं अतुल को कितनी भी गालियां देता रहूं, जब तक मैं अतुल को नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा, जो मैं मन से सोच रहा हूं वो पाप कर्म नहीं बनेगा कभी। ये छूट है कलयुग में। अदरवाइज हर युग में अगर आपने मन से किसी को गाली दे दी तो वो कर्म बन जाएगा। केवल केवल 4 युग में कलयुग ऐसा है, मन से आप जो मर्जी सोचते रहें वो कर्म नहीं बनेगा, जब तक वो आपके एक्शन में नहीं आए। बहुत बड़ी छूट है ये। या अहिंसा ज्ञान की तीसरी सीढ़ी। ये एक एक करके सीढ़ी बंदा ऊपर चढ़ता है, और जब 20वीं सीढ़ी पे आ जाएगा अहम ब्रह्मास्मि की स्थिति हो जाएगी। मानवता का ना होना, दंभ आचरण का ना होना, और जीवन में अहिंसा का संचार हो, किसी के प्रति हिंसा ना कर। ठीक है।
चौथा है शांति। एक होती है शांति, इसमें देखो ये शाह ऐसे होता है कि शांति। एक शाह में शलगम वाला शाह होता है, ये दूसरा वाला शाह है। अच्छा वो अच्छा। हाँ, इस शांति का मतलब है क्षमा करना, या इसे कह सकते हैं सहिष्णुता। कोई हमारे प्रति जरा सा अपराध करता है और हम उसे मारने पीटने को दौड़ जाते हैं, नहीं, सहिष्णुता होनी चाहिए और क्षमा करने का भाव होना चाहिए। क्षमा नहीं कर पाते लोग। अब आप थोड़े से इसमें आ गए हैं तो अब आपको क्षमा करनी आ गई होगी, पर ना भाई साहब, मतलब आम आदमी भी 20-20 साल एक बात को पकड़ के बैठा होता है। वो 20 साल पहले इसने मेरे से ये कहा था, साला मैं छोड़ूंगा नहीं, से जब भी मौका मिले। क्षमा नहीं कर पाते। तो हमारा गुरु एक बात बड़ी अच्छी कहता था, शिवानंद बाबा। वो कहता था क्षमा करना सीखो और क्षमा मांगना सीखो, अगर भगवान को पाना। अगर शिव मांगे को कैसे? मांगे, ऐसे भी हमसे गलतियां हो जाती हैं कई बार, लेकिन वो आ जाता है ना कि अहंकार, ये तो मेरा नौकरानी है, किससे कैसे माफी मांगू। हमें पता है गलती हमारी है, हमने गलत डांटा है इसको, इसको गलत थप्पड़ मारा, लेकिन हिम्मत नहीं होती माफी मांगने की। माफ करना भी सीखो, माफी मांगना भी सीखो। अब है ना, आप 10,000 करोड़ की प्रॉपर्टी हो जाए आपकी, 10,000 करोड़पति बन जाओ, और एक आपके यहाँ काम करता है जो बेचारा 5,000 रुपये तनख्वाह लेता है, उस उसको आपने गलत डांट दिया, क्या आप माफी मांगोगे? नहीं। मैं तो 10,000 करोड़ वाला आदमी हूँ, 5,000 वाले बंदे से कैसे माफी मांगू? और ना मैं आपको ये चीज बताऊं, ये जितनी चीजें हैं ना अध्यात्म की, एम ब्रह्मास्मि बनने में इतना टाइम क्यों लगता है, जब हमें पता है कि मैं ब्रह्म हूं? लेकिन वो स्टेज क्यों नहीं आती? एक इसका बड़ा अच्छा वो आता है कि एक ना पुराने जमाने की बात है, एक आदमी को ये हुआ भी आत्मा परमात्मा को जाना जाए, एक गुरु के पास गया। तो उसने कहा गुरु जी मुझे ज्ञान दो। कहा ठीक है, बैठ जा सामने। बिठाया, थोड़ी देर अपना उससे भजन वजन कराया। उसके बाद का उन्होंने कहा भी ज्ञान तो इतना है कि तत्वमसी वो तू ही है। एम ब्रह्मास्मि तत्वमसी, ये सब एक ही, वो अलग अलग शब्द हैं, लेकिन एक ही चीज को इंडिकेट करते हैं। तत्व मैंने वह, तुम असी हो, जो ईश्वर है वो तुम ही हो। एम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं। तो उन्होंने कहा भी ज्ञान तो यह है कि तत्वमसी, तू ही ब्रह्म है। उसे खुजा खुजू के आगे करे, यार ये कैसा पागल आदमी, क्या ज्ञान है भाई, मैं ही भगवान हूं, ये क्या मजाक हो गया। अब वो गया दूसरे गुरु के पास से, सेटिस्फेक्शन नहीं। तो गुरु ने कहा ठीक है। वो कह रहा जी ज्ञान लेने आया हूं मैं। तो उसने कहा पहले कहीं लिया? उसने कहा एक गुरु के पास गया था, उसने कहा तत्वमसी, तुम ही ईश्वर हो। मैं जी मैं उठ के आ गया, ये क्या मजाक है भाई, मैं कैसे ईश्वर हो सकता हूँ? तो उसने कहा चलो ऐसा है कि 10 साल तुम्हें मेरे यहाँ सेवा करनी पड़ेगी। ठीक है जी, क्योंकि वो दृढ़ निश्चय तो था कि ज्ञान लेना है। 10 साल पूरे हो गए तो गुरु के पास गया। तो गुरु ने एक दो टेस्ट लिए तो उसे लगा कि अभी ये कमजोर है। उन्होंने कहा भी नहीं, अभी 10 साल और लगेंगे। तो कहते हैं जी ऐसे 35 साल गुरु ने उससे पूरी सेवा कराई। फिर एक दिन गुरु ने कहा चला आप तेरे को ज्ञान दे। तो आ गया वो कोने में। तो उसने कहा तत्वमसि, तू ही ब्रह्म है। लेकिन ना तब तक उसे समझ आ चुकी थी थोड़ी बहुत। तो उसने कहा गुरु जी यही ज्ञान था, तो आप 35 साल पहले उसने भी यही दिया था। कह रहे भी ज्ञान तो यही है, लेकिन तूने माना नहीं। तो ये 35 साल तेरे को सजा थी उस ना मानने की। तो ज्ञान तो यही है, बट ये है कि समझ तब आता है जब ये आप 20 सीढ़ियां चढ़ जाओ।
ज्ञान तो यही है, तत्त्वमसि अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूं और वो मैं ही हूं, सर्वम खलु इदं ब्रह्म, सब कुछ ईश्वरी है, कुछ और है ही नहीं। है ना अतुल इंटरेस्टिंग? तो जब तक हम संसार में है, मतलब ये सब प्रैक्टिस नहीं करते 20 चीजों की, तो हमें भी वो 35 साल वो मेहनत करनी पड़ेगी। तो क्षमा करना, ये है चौथा, ज्ञान की चौथी सीढ़ी। मैंने बताया था ना, एक बार एक ऋषि ने लात मारी थी विष्णु जी के, तो Yeah. उसमें ना एक रहीम के कबीर का दोहा भी है, क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। भाई छोटा आदमी क्या क्षमा करेगा, बड़ा ही क्षमा करना, बड़े कोई दिक्कत होती है ना क्षमा करने में। तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। भाई छोटे तो बात मचाएंगे। उछल कूद करते ही रहते हैं, तो जो बड़ा आदमी है उसमें क्षमा का भाव होना चाहिए। कह रहीम क्या घट गयो हरि, कुछ ऐसा करके है, रहीम का तो है ये, कि हरि का क्या घट गया, भृगु जब मारी लात। जब भृगु ऋषि ने हरि को लात मारी विष्णु जी को, तो हरि का क्या घट गया, कुछ नहीं घटा। और उन्होंने फट भृगु जी को हाथ जोड़ के उनके पांव और दबाने शुरू कर दिए। तो उन्होंने कहा भृगु जी मेरी छाती तो वज्र की है, आपको दर्द हो गई होगी। तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। कह रहीम का हरि घट गयो, भृगु जो मारी लात। भृगु ऋषि ने लात मारी विष्णु जी के, उनका क्या घट गया, कुछ नहीं, कुछ भी नहीं। तो क्षमा बड़न को चाहिए, छोटन को उत्पात। ये जीवन का बहुत बड़ा ज्ञान है अतुल, मैं सही कह रहा हूं। आम आदमी की, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट यू गाइस, 50% प्रॉब्लम खत्म हो जाती है अगर आपको क्षमा करने की आ जाए तो। हम लोगों को माफी नहीं कर पाते, उसी जद्दोजहद में घूमते रहते हैं, इसने ये किया उसने वो किया, मेरी सास बुरी, मेरी निनान बुरी, मेरा देवर बुरा, मेरा भाई बुरा, मेरी बहन बुरी, क्षमा नहीं करते। जिस दिन लोगों की ये सब प्रॉब्लम क्षमा कर दोगे, कोई बुरा दिखेगा ही नहीं यार, सीधी सी बात। क्षमा, शांति, वो शाह ऐसा वाला पेट वाला, शांति। फिर उसके बाद पांचवा आर्जवम। आर्जवम होता है सरलता, हृदय की सरलता। जो आप हैं या जो आपके अंदर के भाव हैं, आप उसी तरह से बिहेव करें, ये सरलता है। सरलता का उल्टा है कपट। कपट होता है कि भाई मैं कुछ और बिहेव करूं। मतलब अदम्भ और सरलता, हेयरलाइन डिफरेंस ही होगा कोई। तो आर्चव भी सरलता। हमारा शिवानंद गुरु कहता था कि बड़ी त्रासदी है कि जैसे जैसे आप 60 से पार होते चले जाते हो, आपकी सरलता खत्म हो जाती है। सरलता मीन्स पानी की तरह, जैसे ऊपर से नदी आती है, सामने बहुत बड़ा पहाड़ है, वो पहाड़ के टकराएगी नहीं, साइड से निकल जाएगी, लड़ने की कोशिश नहीं करेगी। पेड़ आ जाएगा, पेड़ के साइड से चली जाएगी, सरलता। और जबकि हमारे में क्या होता है, जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम और ज्यादा रिजिड हो जाते हैं। बच्चे कहते हैं पापा जी ये काम ऐसे कर लें, अरे नहीं तुझे क्या पता, 60 साल का एक्सपीरियंस है मुझे, मुझे पता है ये काम कैसे होता है। हमने जिंदगी जी ली, अब उसको करने दो ना, करने दो उसे। आपका कोई एक्सपीरियंस है, आप उसे एक बार बता दें, करना चाहेगा कर लेगा, नहीं करेगा तो अपने एक्सपीरियंस से सीखेगा, क्या दिक्कत है। लेकिन हम बड़े कठोर हैं, नहीं हमारा ये नियम है जी हमारे घर का, मैंने देखा है।
मतलब जैसे हम सिस्टर्स वगैरह की शादी करते हैं या कहीं करते हैं, तो हर घर में एक बड़ा आदमी बड़ा नियम बना के बैठा होता है। हमारे घर में जी वो घूंघट के बिना काम नहीं चलेगा, घूंघट पहनना पड़ेगा। हमारे घर में जी आप स्लीवलेस ब्लाउज नहीं पहन सकते, मतलब बना के बैठे हैं। सरलता, तो सरलता भी एक बहुत बड़ा गहना है। तो हमारा गुरु कहता था कि 60 साल के हो जाओ, सरल हो जाओ, कुछ हो जाए कोई मतलब नहीं, सब ठीक है। जो नया आगे आ रहा है, जो वो करना चाहता है उसे करो। आपको लगता है कि भाई इसको ऐसे करना चाहिए, एक बार प्यार से उसे अपना वो समझा दो। नहीं समझता ना समझे, अपने मन पे बोझ ना डालो। आपने अपनी जिंदगी जी ली ना, छोड़ दो। सरलता, व्यवहार में सरलता ला। रामचरितमानस में ये कहता है, निर्मल मंजन सो मोहि पावा। जिस आदमी का मन निर्मल हो जाएगा, सरल हो जाएगा, केवल वो ही मुझे पा सकता है। छूल कपट छल छिद्र मोहे ना भावा। ये जो कपटी लोग हैं, ये जो एक दूसरे से करते रहते हैं अनुचित व्यवहार, ये मुझे नहीं पा सकते। आपको सरल बनना पड़ेगा। और ये होता है, कई दफा लोग जाते हैं गुरुओं के पास, उन्हें लगता है यार ये कुछ कहता ही नहीं, ना डांटता है ना कुछ कहता है सही। हमारा एक आश्रम है इधर हरिद्वार में, अ, हरिद्वार में शंकराचार्य आश्रम, जहाँ पे हम लोग जाते हैं। तो वहां पे ना एक महात्मा जी हैं। तो एक दिन हम बैठे हुए थे महात्मा जी के यहाँ। तो ना एक बनिया था वहां का, दिल्ली का कोई मारवाड़ी था। तो वो ना वहां पे बड़ी सेवा वेवा करता था। अब जब सेवा करता था तो बंदे में बड़ा अहंकार भी आ जाता है कि भी जैसे सब मैं ही संभाल रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने कुछ फूल तोड़ लिए होंगे। तो वो आया स्वामी जी के पास और बंदे को पकड़ के लाया। स्वामी जी ये फूल तोड़ रहा था। स्वामी जी ने अच्छा कोई बात नहीं। फिर स्वामी जी इसने कई फूल तोड़ लिए। स्वामी जी, अच्छा चलो कोई बात नहीं। स्वामी जी मैंने इसे मना भी करा था तब भी इसने फूल तोड़ लिए। स्वामी जी ने कोई नहीं, कोई बात नहीं, आप इसे डांटिए। तो स्वामी जी ने फिर अब वो जब इतना कह दिया तुमने, भाई आगे से फूल मत तोड़ा करो। सरलता। कोई, भाई ओनर तो स्वामी जी है ना, मारवाड़ी तो है नहीं। कोई स्वामी जी के चेहरे पे कोई विचलन नहीं, कोई कुछ नहीं। तो मैंने उन्हें कहा, मैंने कहा स्वामी जी आपका स्वभाव बड़ा सरल है। कह रहे अब जब धीरे धीरे इसमें जाते हो तो सरलता आ ही जाती है। आर्जवम, सरलता, पांचवी सीढ़ी। आगे, आचार्य उपासनम, छठा, गुरु की सेवा। भगवान राम जब शबरी से मिले तो उन्होंने शबरी को नवदा भक्ति बताई। प्रथमा भक्ति संतन कर संगा, संतों का संग हो गया, पहली भक्ति शुरू हो गई। द्वितीय रतिमम कथा प्रसंगा, भगवान की कथाओं में रस आने लग गया, भक्ति दूसरी शुरू हो गई। गुरुपद पंकज सेवा, तीसरी भक्ति अमान। गुरु की सेवा करना सब्जेक्ट टू कंडीशन, अमान, मानता रहित होकर। गुरु की जब सेवा करते हैं ना और गुरु के आपके थोड़ा सा भाव देने लग जाए, तो गुरु से ज्यादा गुरुडम आप में आ जाता है। आपको लगता है चलो भाई लाइन लगाओ, ये करो वो करो। गुरु तो लाइन नहीं लगवाना चाह रहा, आप सब सिस्टम अपने कंट्रोल में ले लेते हो उसके बाद। तो गुरु की सेवा करनी है, लेकिन सरल भाव से करो। आचार्य उपासना। अगर याद हो चौथे अध्याय में एक श्लोक था कि ज्ञान कैसे प्राप्त किया जाए। तो श्लोक था, तत्विद्धि प्रणिपातेन परिप्रश्न से
उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। तत्विद्धि से जानो, प्रणिपातेन, प्रणिपातेन होता है दंडवत प्रणाम करके, परिप्रश्नेन सरलता से प्रश्न पूछो, सेवया गुरु की सेवा करो। तीन चीजें, प्रणाम करो गुरु को, सेवा करो गुरु की, और फिर सरलता से प्रश्न पूछो। हम गुरु से प्रश्न भी पूछते हैं ना, तो पहले गुरु की नॉलेज चेक करने के लिए पूछते हैं। तो जैसे मुझे पता लग गया शरीर के 24 तत्व हैं, अब गुरु के पास में गया, गुरु जी बताओ शरीर के कितने तत्व हैं। अब गुरु ने 24 कह दिए तो बिल्कुल ठीक। अगर गुरु ने 25 कह दिए, ये गुरु नहीं है। गीता में तो 24 हमने सुने हैं, 25 कैसे कह रहे? परिप्रश्न, सरलता से प्रश्न। उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम, जब आप ये तीन चीजों से जाओगे, प्रणाम करोगे, सेवा करोगे, फिर सरलता से प्रश्न पूछोगे, तो फिर गुरु आपको ज्ञान देगा। उपदेक्षन्ति ते, वो फिर ज्ञान का उपदेश देगा। ज्ञान इन तत्वदर्शिना, लेकिन गुरु वो होना चाहिए जो ऑलरेडी ईश्वर से कनेक्ट हो चुका है। हमारा सनातन धर्म कहता है इंसान को अपने आप को गुरु तब समझना चाहिए जब वो अपने शिष्य को इस भव सागर से पार कराने की ताकत रखता है। गुरु का मापदंड बहुत बड़ा है। अब कहने को सब गुरु बन जाते हैं, हम कुछ कह नहीं सकते, बट सनातन धर्म ये कहता है कि आप गुरु केवल तभी बन सकते हैं जब आपको इतना विश्वास हो जाए आप अपने शिष्य को इस संसार सागर से पार लगा सकते। मैंने बताया ना, मैं पहली बार ऋषिकेश गया, बाबा के आश्रम था वहाँ, शिवानंद बाबा का वानप्रस्थ आश्रम है परमार्थ निकेतन के बगल में। पहले दिन भाभी हम गए, सवेरे सवेरे 5 बजे उन्होंने बुला लिया, ठंड का टाइम, दिसंबर का महीना, और सब कंबल कुंबल ओढ़ के आए हुए थे। तो आते ही उन्होंने कहा चलो भाई इसे ये सब कंबल वंबल हटाओ, कोई ठंड वंड नहीं है, और तुम सब बड़ी दवाइयां वैया लेकर आए होगे, कोई दवाई नहीं खाएगा यहाँ पे। खाना हमारे यहाँ जो बने हैं उसमें मीठा भी ज्यादा है, नमक भी ज्यादा है, मसाले भी ज्यादा है, सब बढ़िया, और सब खाओ। जैसा क्या होगा, तुम शरीर से बाहर आओगे, मैं तुम्हें वापिस अंदर डाल दूंगा। ये कन्विक्शन गुरु। लेकिन मैं ये भी कहता हूँ गुरु जो है ना, ये नेपोटिज्म है। आपने जितनी सेवा की गुरु की, वो जब आप पे खुश हो जाएगा वो सब ज्ञान उड़ेल देगा। हमारे कुमार स्वामी जी थे, तो उनके कोई गुरु थे, तो कहते जी मैंने बड़ी सेवा करी उनकी। तो एक दिन वो बड़े प्रसन्न हो गए, उन्होंने कहा चला मेरे साथ जंगल चल। जंगल गए, तो उस गुरु को ये जड़ी बूटियों का बड़ा ज्ञान था। कह रहे जी वो 2 मिनट मेरे सामने खड़े हुए, मेरे माथे पे हाथ रखा या अंगूठे कुछ किया, कह रहे जैसे ही उन्होंने अंगूठा छिया छुआ, मेरे अंदर सारा आयुर्वेद का ज्ञान करा है विद इन नो टाइम। तो कह रहे मुझे पता लग गया कौन सी जड़ी बूटी से क्या ठीक होगा, किससे कैंसर ठीक होगा, किससे क्या ठीक होगा, कह रहे वो सब उतर गया मेरे विद इन नो टाइम। आचार्य उपासना, लेकिन सब्जेक्ट टू कंडीशन, कपट नहीं, सरलता, सेवा। फिर मैं कह रहा हूं नेपोटिज्म है, जो गुरु की बहुत सेवा कर लेता है गुरु जी को अपना दे देता क्या। गुरु नेम इज नथिंग, इट इज नेपोटिज्म। आचार्य उपासनम, फिर है आगे शोचम। शोचम मीन्स पवित्रता। तो शरीर की पवित्रता तो कैसे होती है, नहावा लिए, साबुन से नहा लिए, ये सब कर लिए, ये तो शरीर की पवित्रता हो। लेकिन अंदर की भी पवित्रता चाहिए। अंदर की पवित्रता कैसे होगी, जैसे जैसे आप नाम जप करते हैं,
कलयुग केवल नाम आधारा। भगवान का नाम अंदर उच्चारण करते रहते हैं तो अंदर की पवित्रता भी आपके अंदर आती है। फिर आप में भी ये सब सरलता का भाव, माफ करने का भाव, ये सब ऑटोमेटिकली आने शुरू हो जाते हैं। कुछ करना नहीं है इसमें, ऑटोमेटिक आने शुरू। मैं इसलिए कहता हूँ कुछ नहीं कर सकते तो रात को जब सोते हो ना, आंखें बंद करके मन में राम 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 कहते सो, सवेरे उठोगे तो वो राम राम चल रहा होगा, अपने आप चलता रहता है पूरी रात, सोते सोते चलता रहता है। दिन में तो हो नहीं सकता। दिन में राम राम कहते हैं, इतने में सामने से बच्चे ने खाना मांग लिया, राम राम खत्म, खाना बनाने में लग गए। फिर कोई पड़ोसी का फोन आ गया, सहेली का फोन आ गया, ऑफिस से फोन आ गया, राम राम खत्म। लेकिन रात को जब आप राम राम करके सोते हैं तो पूरी रात वो आपके अंदर चलता है। अगर राम राम करते करते नींद आ जाए, आप सवेरे उठोगे तो अंदर राम राम, आपको पहले मुंह से ही राम राम निकलेगा अपने। ठीक है। पवित्रता, शोचम, शोचम ये। और देखो ये पवित्रता ऐसी होती है, जब गंगा जी नीचे आई ना, मतलब जब उसने, बड़ी भगीरथ ने प्रार्थना वो करी तो गंगा जी को नीचे आना पड़ा। अब गंगा जी बड़ी वो थी कि मैंने नीचे नहीं जाना, बड़े बहाने बनाए उन्होंने। पहला बहाना उन्होंने बनाया जी मैं तो, मेरे में वेग बढ़ा, पृथ्वी तो सहन ही नहीं कर पाएगी, पृथ्वी तो नीचे घुस जाएगी। और तो शिव जी ने कहा कोई बात नहीं, तुम सीधे मेरे जटाओं में आओ, मैं अपने आप तुम्हारे वेग को कंट्रोल करूंगा। उसके बाद कभी अतुल, कभी जाएगा जा, कभी ना वो गौमुख है क्या है, जहां से गंगा निकलती है, गौमुख, वहां से गंगा निकलती है। वहां से थोड़ी सी 1 आध किलोमीटर आगे आने पर भाई साहब गंगा इतनी वेग से बहती है, डर लगता है उसको देख के, इतनी तेजी से बहती है। मतलब उसमें अगर चले जाओ तो 2 मिनट में 2 किलोमीटर दूर चले जाओगे, पानी इतना तेज होता है। अतुल इफ यू रिमेम्बर, हम ऋषिकेश गए थे एक बार, एक वो गुरु जी के, तो क्या? रात को नहाने गए थे। डू यू रिमेम्बर कितना वेग था? मतलब बड़े बड़े पत्थर लुढ़का देती है, इतना वेग होता है उसमें। हम्म। याद है वो रात को जो पानी शां शां शां, अगर याद हो तुझे, रात को हम नहाने गए थे, क्या वो था उसमें जो भी था। उसमें कहते आरती में कहते। हाँ हाँ। तो पहला तो उसने बहाना ये बनाया, फिर उसने कहा जी मैं नीचे जाऊंगी पृथ्वी पर, क्योंकि गंगा तो ऊपर स्वर्ग से उतरी है। तो उसने कहा जी ये सारे पापी लोग मेरे अंदर अपने पाप गिराएंगे तो मेरा क्या होगा? मैं चिंता मत करो, कह रहे जब जब भक्त लोग तुम्हारे अंदर स्नान करेंगे तुम और ज्यादा पवित्र होती चली जाओ। तो ये जो कुंभ का स्नान है, बेसिकली ये गंगा मैया को पवित्र करने का पर्व है। कहाँ कहाँ से, पता नहीं आप लोग कुंभ में कभी गए हैं कि नहीं गए, मैं तो बड़े कुंभों में जा चुका हूँ। त्र्यंबकेश्वर में था एक बार, महाकाल में था। अरे ऐसे ऐसे संत लोग आते हैं, मतलब वो सिर्फ आते ही कुंभ में गंगा जी में स्नान करने, उसके बाद फिर वापस भाग जाते हैं। ऐसे जटाएं बड़ी बड़ी, ये वो नंग धड़ंग, नागा लोग, ये वो सारे, बस वो कुंभ में आते हैं और उसके बाद गायब हो जाते हैं। यू कैनट सी देम, कहाँ गए वो, फिर अपनी साधना वादना में लगता है। ये ऋषिकेश से ऊपर जितना भी ये पर्वत है ना, ये सारा का सारा मतलब अध्यात्म से भरा हुआ है। मैं 3 4 साल पहले एक गुरु मुझे लेकर गया वहां पे, तो ऊपर वो शिव जी का एक है जो जगह है, मुझे भूल जाता है वो। तो एक तो रास्ता उधर से है, ऋषिकेश से, पहाड़ों से, मतलब रोड का है। एक अंदर पगडंडी से ओके। है। वो मुझे जगह नहीं याद नहीं, वो शिव जी का एक बड़ा अच्छा स्थान है, तो वहां लोग जाते हैं दर्शन करने। तो हमारा गुरु कहने लगा चलो मैं आज तुम्हें ना पगडंडी की तरफ ले जाता हूँ। हमने कहा चलो ठीक है। तो ले गया तो रास्ते में ना एक आश्रम सा दिखा। आश्रम क्या, वो खो सी थी, मतलब जमीन के अंदर वो ऐसे क्या होता है, वो केव सी बनी हुई थी। तो उन्होंने वहां कुछ बात बात करी, वो अंदर जो भी था, तो वो बाहर आ गए।
बाहर आ गए तो उन्होंने कहा जी मैं, मेरे ये शिष्य है, मैं इनको थोड़ी साधना कराना चाहता हूँ, मुझे ये जगह बड़ी अच्छी लग रही है, पवित्र सी लग रही है। कोई बात नहीं। बड़ा ही ना संकरा सा रास्ता था। तो हम 10-12 शिष्य थे, हम सारे के सारे अंदर गए। अंदर वो पूरा बहुत बड़ा हॉल था, जमीन के अंदर। और उसमें उसने वो धूनी सी बनाई हुई थी, धुआं सा निकल रहा था, और अपना उसमें वो नंग धड़ंग बैठा हुआ था। तो खैर आधा घंटा उन्होंने साधना कराई, बड़ी अच्छी साधना कराई। तो बाहर आए ना, हम सबको भूख लग गई। तो उन्होंने कहा आप अब आ ही गए हैं तो खाना खा के जाइए, भोजन पा के जाइए, प्रसाद पा के जाइए, प्रसाद कहते हैं। मैंने कहा यार भोजन वोजन यहाँ कहाँ है भी जंगल में, और कुछ था भी नहीं वहां पे, कुछ भी नहीं था। तो एक ना वो साइड में एक झोपड़ी सी थी, तो उन्होंने हमें बिठा दिया, पत्तल उत्तल लगा दिए। और मुझे याद नहीं आ रहा, रोटी को कुछ अलग वो कहते हैं, रोटी राम या कुछ ऐसा करके कुछ था। वो एक उनका शिष्य था, अंदर गया, कुछ रोटियां ले आया, एक एक करके रोटी खिलाई, फिर दाल ले आया, फिर चावल ले आया, और सबको पेट भर के खाना खिलाया। अब मेरे अंदर ये हुआ यार, ये छोटी सी झोपड़ी से कहाँ से कुछ लाया। मैं ना फिर छुप के गया वहां देखने। देखने गया तो ना तो वहां कुछ बर्तन था, ना कुछ वो था, कुछ था ही नहीं। वाह। ये मैं अपना एक्सपीरियंस होता। वो कहाँ से खाना लाया, किधर से लाया, मुझे नहीं पता। और इतना स्वादिष्ट खाना। आपने पूछा नहीं? नहीं, फिर हमने गुरु से पूछा, कह रहे ये सब कर लेते हैं, छोड़ो पर, ये बड़ी छोटी सी बात है। तूने बात टाल दी। जो गुरु मेरे साथ था, मैंने उससे पूछा, हम्म। मैंने कहा जी मैं गुरु जी वहां गया था तो वहां तो कुछ था ही नहीं, ये खाना कहाँ से ले आए। कह रहे ये सब छोड़ो, ये बहुत छोटी छोटी बात है, ये कुछ भी कर सकते हो, खाना खिला के भेजा। इट्स अमेजिंग। क्या? तो पवित्रता, तो गंगा जी को भी पवित्र जो करते हैं वो भक्त लोग हैं, जो ईश्वर के भक्त। फिर आगे है स्थैर्यम। स्थैर्य मीन्स दृढ़ संकल्प। बिना दृढ़ संकल्प के ये चीजें चल नहीं सकती। अगर गुरु कहता है भी 4 बजे उठ के ये तुमने मंत्र करना है, तो फिर करना पड़ेगा, फिर ये नहीं कि मुझे नींद आ रही है ये। स्थैर्य, दृढ़ संकल्प, ये चाहिए। फिर है आत्म विनिग्रह। आत्म विनिग्रह मीन्स संयम। इंद्रियां, आंख की इंद्री पिक्चर देखना चाहती है, कान की इंद्री कंसर्ट सुनना चाहती है, जीवा जो इंद्रिय रसना सबसे बुरी है, इसे तो हमेशा अच्छे अच्छे खाने की चीजें चाहिए। संयम, इंद्रियों का विषयों से संयम, आत्म विनिग्रह। बिना संयमित जीवन के आप आध्यात्मिक उन्नति नहीं कर सकते, ये सच्चाई। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। एक ही लाइन। जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। जबकि भाई जब हम दारू वारू पीते थे तो हम खाने के लिए जीते थे। वो शाम को वहां से मच्छी खानी है, वो वाला मुर्गा खाना है, वो वाली वो दारू पीनी है, ये सब होता है। धीरे धीरे जब आप अध्यात्म में आ जाते हैं, मतलब हमसे भाई साहब वो मिर्चें खाई नहीं जाती। मतलब जो नॉर्मल घर में किसी के खाना खाने जाते हैं तो हमें वो इतनी मिर्चें लगती हैं कि मैं खा सकता हूँ ना अंजलि खा सकती। उबली हुई दाल अच्छी लगती है, उबला हुआ पेठा अच्छा लगता है, उबला हुआ वही अच्छा लगता है ऑटोमेटिक। इस 12वें अध्याय में आएगा, आपके खाने से पता लग जाएगा कि आप किस दिशा में जा रहे हैं। आपको बड़ा चटपटा पसंद है, आप रजोगुणी। आपको मीट मांस मच्छी जूठा फूठा सब पसंद है, तमोगुणी। आपको बिल्कुल चिकना घी वाला खाना पसंद है, सतोगुणी। 12वें अध्याय में बताएंगे तो आपके खाने से पता लग जाता है आप कौन से गुण में चल रहे हैं।
आत्म संयम, तो विषयों से अपने आप को हटाओ। ये भी वैसे अगला भी लगभग वही है, इंद्रियार्थेषु वैराग्यम। अब मुझे ये दोनों एक ही जैसे लगते हैं कि इंद्रियों के विषयों से वैराग्य करना, आंख का विषय देखना तो वो पिक्चर ना देखे, भगवान को देखे। कान का विषय सुनना तो वो कंसर्ट ना सुने, भगवान के भजन सुने। रसना का विषय रस लेना तो प्रसाद का रस ले, वो जो भी खाना हम खाए पहले भगवान को अर्पण करें फिर खाएं, तो वो प्रसाद बन जाता है। ठीक है। Yeah. तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों के जो विषय है वही देखना करना, ये वो, उससे वैराग्य जीवन में। तो ये आत्म संयम टाइप ही है। अब मैं, भगवान ने कहा है तो कुछ तो फर्क होगा, लेकिन मुझे तो लगभग सेम ही लगता है, आत्म संयम और इंद्रियार्थेषु वैराग्य। भाई इंद्रियां जो है ना, अनियंत्रित भोग का विषय ना बने। मुझे खीर बड़ी पसंद है तो मैं खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं, खाता ही जाऊं, फाइनली होगा क्या, बीमारी हो जाऊंगा। क्योंकि जीभ चाहती है और लाओ और खाओ और खाओ और खाओ, शुगर भी हो गई, कुछ और भी प्रॉब्लम हो गई, पता नहीं क्या क्या हो। और ये अपच अपच क्यों होती है, कि जो शरीर एक्सेप्ट नहीं करता, लेकिन वो जीभ के टेस्ट की वजह से खाते चले जाते हैं। तो इंद्रियार्थेषु वैराग्यम, इंद्रियों का विषयों से वैराग्य, ये भी एक ज्ञान की सीढ़ी है। आगे है अनहंकार। मैंने बताया था ना, पहले हम विराट थे, तो क्या थे हम। आकाश तत्व का बीज मंत्र है हम। फिर हम अहम बन गए, अहम मीन्स मैं, सिंगल एंटिटी बन गए। अब वो कह रहे अनहंकार, अब आ के आगे फिर ना लग गया, ना लग गया तो फिर हम बन गए। तो अपने आप को शरीर से अलग देखने की कोशिश करो, फिटनेस। हमारे एक बार ना 6-7 संत मिले मुझे कहीं, तो ऐसे बात करते थे, इस शरीर ने कल ये खाया, इस जीव का कल बड़ा ये खाने का मन था, इसको उसने थप्पड़ मारा, उसने इस शरीर को गाली दी। मतलब मुझे समझ नहीं आता ये क्या बात कर रहे हैं। तो बाद में पता लगा कि ये ना विटनेस भाव में रहते हैं, तो ये मान के चलते हैं कि मैं शरीर से अलग हूँ, शरीर अलग है, मतलब वो इसी भाव में रहता है। और फिर उसके बाद जब मैं और थोड़ा डीप गया उनके पास, तो वो बातें करते थे, तो 7 जन्म पहले तुम्हारा शरीर था, उस शरीर ने मेरे शरीर को ये किया, खत्म। मतलब वो इतने पहुंचे हुए थे, मतलब दे कुड मेक आउट कि 4 जन्म पहले गया था, 6 जन्म पहले गया था। अनहंकार, अब जो मैं एंटिटी हूं, उसको मैंने, अनहंकार उसको भी हटाना है। ठीक है, कि वापिस मैंने अपने आप को विराट समझना, इस शरीर को मैं बस बाहर से वाच करता हूँ, इस शरीर के साथ क्या हो रहा है, ये शरीर को ये रोग हो गया, इस शरीर को ये हो गया, इस शरीर को वो हो गया, मुझे नहीं हुआ, मैं इस शरीर से अलग। अनहंकार। ये सबसे अच्छा है। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये 4 सबसे बड़े दोष है इस शरीर के। जन्म लेना बड़ा मुश्किल होता है अब्दुल्ला, वो हमें नहीं पता, भूल गए। मतलब माँ के पेट में होता है, कीड़े काटते हैं, लेकिन कुछ कर नहीं सकते आप। माँ अगर ज्यादा कड़वा खा ले या ज्यादा तीखा खा ले, तो आपका शरीर जलने लग जाता है। इसलिए हमारा सनातन धर्म कहता है कि माँ को खाने पीने में, जब बेटा पेट में, बच्चा पेट में होता है, तो बड़ा ख्याल रखना चाहिए, एकदम शुद्ध सात्विक खाना। बच्चा तो कोमल सा है ना, डेवलप हो रहा है।
भाई आपने तो खट्टा पट्टा खा लिया, लेकिन उसका तो जान निकल जाती है अंदर। और जब बच्चा पैदा होता है, वो कह रहे भी इतनी मेहनत करता है कि जब वो बाहर आता है वो बेहोश हो जाता है, उसे फिर थप्पड़ थप्पड़ मार के लाना पड़ता है। मतलब शास्त्र ऐसा कहता है, मुझे नहीं पता क्या होता है, लेकिन शास्त्र ये कहता है तो ऐसा ही होता होगा, या लेडीज को ज्यादा एक्सपीरियंस है। बच्चा पैदा होता है तो इतना वो बेचारा बाहर आने में मेहनत करता है। नॉर्मल डिलीवरी में, आजकल तो अब सिजेरियन विजेरियन हो गया, पता ही नहीं लगता। और माँ को इतनी तकलीफ होती है कि वो सोचती है कि दोबारा अपने पति के साथ नहीं सोऊंगी। मतलब दैट इज पेन की, वो क्या कहते हैं ना, हाइट वो होती है। लेकिन फिर वही वो इंद्रिया और इंद्रियों के विषय जोर मारते हैं, फिर अपना सब शुरू हो जाता है। जबकि जब लेडी नॉर्मल प्रसव करती है तो प्रण करती है कि दोबारा ये दर्द नहीं होना चाहिए। मतलब असहनीय दर्द। कहते हैं कि औरत की एक नया जन्म होता है, मतलब उसके बाद इतना दर्द। और बच्चे को भी उतना ही दर्द होता है। जन्म, फिर मृत्यु, प्राण भी आराम से नहीं निकलते। आदमी बेहोश हो जाता है, मुंह से लारे टपकने लग जाती हैं, ये हो मतलब बड़ा मुश्किल है। बड़े कम लोग ऐसे हैं जो कि आराम से सोते सोते चले जाते हैं, वरना दुख से ही प्राण निकलता है। शास्त्र कहता है जी इतनी पेन होती है कि जैसे 1000 बिच्छुओं ने आपको डंक मार दिया, इतना दर्द है, प्राण निकलता नहीं आराम से। जरा, बुढ़ापा, बड़ा मुश्किल है बुढ़ापा का। 25 बीमारियां लगी होती हैं, बच्चे पास नहीं बैठते, बड़ा मुश्किल है। कंट्रोल होता नहीं, कभी पोटी निकल गई, कभी पेशाब निकल गया, कभी कुछ भी। बुढ़ापा, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, फिर रोग। खुद सोच लो पिछली बार जब भी बीमार हुए थे कैसी बुरी हालत हुई। अगर ज्यादा बीमार कहीं कुछ बीमारी हुई, अगर याद आ जाए तो तुम्हें ये लगेगा, यार लगा होगा कि यार ये तो अब जीवन छूट जाए बस। ये सब दोष है। अनुदर्शनम, इनके बारे में विचार करो बार बार। जब तक ये विचार करोगे नहीं तब तक ये जन्म मृत्यु के चक्कर से हटने का मन ही नहीं करेगा। बस होता ही है कि भी रोगी बनते हैं, तकलीफ होती है, बड़ा मन विचलित होता है, लेकिन फिर जब ठीक हो जाते हैं तो फिर वहीं के वहीं पहुंच जाते हैं। कहते हैं कि बच्चा जब पेट में होता है तो इतना कई दफा कष्ट पाता है कि वो भगवान से कहता है कि भैया बस कैसे भी करके मुझे बाहर निकाल, और मैं अब तेरा बस भजन ही करूंगा, कुछ नहीं करूंगा। लेकिन जब वो बाहर आता है फिर माया वाया पकड़ लेती है उसे। शास्त्र ये कहते हैं, अंदर उसे अपने 100 जन्म याद होते हैं माँ के पेट। उसे सब पता होता है कि क्यों ये बना, क्यों ऐसा बना, क्यों ऐसा बना। तो भगवान से बड़ी प्रार्थना करता है कि प्रभु इस बार जो मनुष्य जीवन दे रहे हो, मैं बाहर निकलते ही बस पूजा शुरू कर दूंगा, तुम्हारी ज्ञान के मार्ग पे चलना शुरू कर दूंगा। फिर माया में फंस। एक हमारे वो हुए हैं, क्या नाम है उनका, महात्मा बुद्ध। बड़े खूबसूरत थे, राजा थे। जब वो बचपन में थे तो खोए खोए रहते थे। एक जोशी को दिखाया, जोशी ने कहा जी ऐसा है, इनको कभी भी दुख ना दिखे। अगर दुख इन्हें दिख गया तो ये कहीं संन्यास वन्यास में चला जाए। तो उसको पूरी वो लग्जरी में रखा उन्होंने, शादी भी करी तब तक भी लग्जरी में था। एक दिन किसी फंक्शन में जाना था तो घर से बाहर भी नहीं निकलते थे उसे, महल में ही रहता था। कभी महात्मा बुद्ध की वो सीरियल भी देखो ना तो उसमें भी ऐसा ही है। एक दिन वो गया पालकी में बाहर, पालकी में बाहर गया तो सबसे पहले एक कोड़ी दिखा उसे।
शरीर से मवाद बह रहा है और ये वो। उसने रुका, उसने कहा ये कौन है? तो वो बड़ा उन्होंने करने की कोशिश की, लेकिन उसने कहा नहीं रोको, बताओ मुझे इससे बात करनी। तो उसे रोका उन्होंने। उसने कहा जी ये क्या है? उसने कहा जी रोग हो गया। किस चीज़ का रोग हो गया? मैंने कहा जी वो हो गया। कह रहे हमेशा से, शुरू से ही है? बोले नहीं, पहले तो मैं बड़ा सुंदर था, आपसे भी ज्यादा सुंदर था, जवान था, ये था वो था, लेकिन ये हो गया। चल, थोड़ी आगे गए तो एक 3 टांग वाला आदमी मिला। 3 टांग वाला आदमी समझते हो कौन होता है? लाठी। लाठी लेके बूढ़ा। 3 टांग हो जाती है ना बुढ़ापे में, कमर झुकी है धनुष की तरह। फिर उन्होंने कहा रुको रुको रुको, कभी देखा ही नहीं था। तो भाई ऐसा भी कोई होता है? मैंने कहा इससे ही बात करनी है। तो उन्होंने कहा महाराज, अब वो उनको बड़ी मुश्किल की भी, कैसे वो पीछे से मना करा हुआ था महाराज, बड़े महाराज ने, लेकिन अब वो राजकुमार ने कहा तो उसे करानी पड़ी बात। तो मैं पूछा भी ये क्या है? बोले साहब बुढ़ापा है। कह रहे आप शुरू से ऐसे थे? बोले नहीं, पहले मैं बच्चा था, फिर जवान था, बड़ा खूबसूरत था, औरतें मेरे पीछे पीछे दौड़ती थी, और अब वो बूढ़ा हो गया, तो बुढ़ापे में ऐसा हो जाता है। उसने कहा क्या मुझे भी ऐसा हो जाएगा? हाँ हो जाएगा। फिर वो पालकी आगे चली, तो आगे चली तो एक वो अर्थी जा रही थी, राम नाम सत्य करते हुए लोग जा रहे थे। जब तक जीते हैं तब तक तो राम नाम सत्य नहीं होता, मरते ही राम नाम सत्य शुरू हो जाता है। फिर उन्होंने कहा रोको रोको रोको, ये एक ही दिन में तीनों चीज हो गई थी इनके। तो फिर रोका, पूछा उससे भी ये कौन है? तो उन्होंने कहा जी ये नगर सेठ है, बड़ा अमीर आदमी था, मर गया है। तो कहा, "जी, मरना क्या होता है?" मैंने कहा जी जब वो शरीर बूढ़ा हो जाता है उसके बाद इंसान मर जाता है। अरे, अच्छा, मैं भी मर जाऊंगा? हाँ जी आप भी मर जाएंगे, कोई जिया थोड़ी है, हर कोई मर जाता है। अब वो घूमना शुरू हो गया उनके चक्कर। अब इतने में वो घर वापिस आए। घर वापिस आए तो पत्नी प्रेग्नेंट थी, बच्चा पैदा हुआ तो पत्नी को भी बड़ा कष्ट, बच्चे को भी बड़ा कष्ट। बच्चा पैदा हुआ तो मल मूत्र में भरा होता है वो बच्चा, फिर उसे साफ सुफ किया जाता है, खून वून सब लगा होता है उसके प्लेजेंटा का सारा। मतलब बड़ा, देख नहीं सकते आप उस सिचुएशन जो देखा उसने। उसने कहा मैं भी ऐसे पैदा हुआ था। हाँ जी। कहते हैं अगले दिन ही रात को सारा कुछ छोड़ के महात्मा बुद्ध चले गए। फिर उसके बाद उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया, और जो भी वो सब आपके पता ही है। तो चारों चीजें उन्होंने देखी, जन्म, मृत्यु, जरा, व्याधि, दुख दोषानुदर्शनम। इनके दुखों को स्मरण करो, याद करो, दिमाग में बनाए रखो, तभी आगे बढ़ पाओ। तो ठीक है, टाइम हो गया है। हाँ तो ये हमने 12 कर लिए आज। ठीक। ये बड़े जरूरी ठीक हैं, मैं इसलिए ना, है, एक एक चीज जब वेरी तक गुड। समझ नहीं आएगी ना, मैं एक में कह दूं कि भाई वो सरलता और ये वो समझ नहीं आएगी, वो फिर टिकेगी नहीं। लॉज इसलिए मैं वेरी थोड़ा टाइम इंटरेस्टिंग। टाइम लेना चाहता हूँ। बहुत ये अध्याय जो है ना, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। मतलब मुझे तो ये गीता का सबसे मतलब पूर्ण अध्याय लगता है। 12 हमने कर लिए हैं, बाकी 7-8 छोटे छोटे हैं, वो अगली बार कर लेंगे। या ठीक है। गीता शास्त्रम इदम पुण्यम, गीता गीता शास्त्रम शास्त्रे पुण्यम यह पठेत प्रत्यय पुमान, ये पठेत प्रथमम् विष्णु पदम अवाप्नोति, विष्णुपदम् विष्णु अवाप्नोति भय शोकादि वर्जिता। वैशोकादि वर्जिताः। गीता अध्ययनशील से गीता अध्ययन गीता अध्ययनस्य प्राणायाम परस्य च प्राणायाम च प्राणायामस्य नैव सन्ति हि पापानि नैषन्ति नेषन्ति पापानि पापानि पूर्व जन्म कृतानि च पूर्वजन्म कृतानि च पूर्वजन्मनि मल निर्मोचनम पुंसाम फलविमोचनं पुंसां पुनर्मोचनं पुनः जल स्नानम दिने दिने जलस्नानं जलस्नानं दिने दिने
सकृत गीता अम्बसी स्नानम सकृत गीता स्नानम स्नानं संसार मल नाशनम संसार संसारं गीता सुगीता कर्तव्या गीता गीता सुगीता कर्तव्य किम अन्नई शास्त्र विस्तरई किम अन्नैः मन्ये शास्त्रैः विस्त्रहि या संपद्मनाभस्य यस्मिन् मुख पदवात विनिश्रिता पद्मार्तिनी विसिता भारत अमृत सर्वस्वम भारत सर्वस्वं सर्वस्व विष्णोर्वक्त्रात् विनिश्रितम विष्णुर्निश्चितं गीता गंगोतकं पीत्वा गीता गीता गंगोत्वा गंगोत्वा पुनर्जन्म न विद्यते पुनर्जन्म यते सर्वो उपनिषदो गावो सर्वो दुग्धा दुग्धा गोपाल नंदनाः दुग्धा गोपालनंदनः पार्थो वत्सा सुधीर्भोक्ता पार्थो भोक्ता दुग्धम गीतामृतम महत् दुग्धम अमृतमहत् एकम शास्त्रम देवकी पुत्र गीतम एको पुत्रम देवकी पुत्र गीतम एको देवो देवकी पुत्र एव एको देवो एको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रस्तस्य नामानि यानि एको एको पुत्रस्य तस्य नमामि कर्म अपि एकम तस्य देवस्य सेवा कर्मपि कर्मे तस्य देवस्य सेवा देवा ओम श्री परमात्मने नमः ओम श्री श्री परमात्मने नमः ओम श्री परमात्मने नमः ओम ओम श्री नमो परमात्माय नमः। वैसे मेरा टारगेट था कि आज ये 20 के 20 पूरे करूंगा, लेकिन अब वो होते ही है। दिस इज गुड पेस Very good. जैसे हरी वेरी इच्छा। वेरी इंटरेस्टिंग, बहुत ही इंटरेस्टिंग। जो आगे पीछे स्टोरीज हैं उससे फिर रिटेंशन बेटर रहता है, थोड़ा हाँ, समझ आती है और फिर वो टिकता है दिमाग। मैं ना इसलिए छोटा छोटा करके चल रहा हूँ भाई। अब सरलता वैसे भूल जाओगे, लेकिन अब मैं कहूंगा भी सरलता मीन्स पानी की तरह सरल हो जाओ भाई, वो नदी का किसी से बिल्कुल आता है। लड़ना नहीं है। अपना रास्ता दूसरा बना लो, छोड़ो लड़ना क्यों है किसी से, क्यों अपना वो बिल्कुल। 60 साल का एक्सपीरियंस दूसरे पे लादना है, भूल जाओ।